जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरी आज की भूतिया कहानी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मेरी आज की कहानी शुरू होती है नैनी पर, दाई माँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर घर में ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि घर की औरतें बच्चों को घर पे किसी आया, दाई या नैनी के भरोसे छोड़कर काम पे चली जाती। लेकिन क्या हो जब वही नैनी इंसान न हो के भूत निकले और आपके बच्चों के साथ वो क्या कर सकती है, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। यह कहानी मुझे मेरे एक करीबी दोस्त ने सुनाई थी। उसने कहा कि जैसे सभी माएँ काम करती है, वो और उसका हस्बैंड दोनों मुंबई शहर में काम करते थे। तो बच्चों की देखभाल के लिए उसका एक बेटा और एक बेटी थी। तो उन्हें एक नैनी की ज़रूरत थी, अर्जेंट नैनी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने नैनी के लिए खोज की। तभी अचानक एक औरत आती है दरवाजे पे और दरवाज़ा खुलवा के कहती है कि क्या आप लोगों को दाई चाहिए या आया चाहिए बच्चों के लिए। मैं आया का काम करती हूँ। पहले तो मेरे दोस्त को ने उससे कुछ पूछा कि किसने भेजा या क्या। उसने कहा, उस औरत ने कहा कि मैंने आप लोगों का पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट देखा है, जिसको देखकर मैं आई हूँ। उन लोगों ने बिलीव कर लिया, क्योंकि जो लोग सीधे होते हैं दोस्तों, वो लोग सब पर भरोसा कर लेते। उन लोगों ने भरोसा कर लिया और उस आया को रख लिया। वो आया दिन भर अकेले बच्चों के साथ रहती थी। वो आया थी ही नहीं, वो एक भूत थी जो कि दिन भर बच्चों के साथ अकेले रहती और रोज़ थोड़ा 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 करके बच्चों का खून पीती। जब अमावस्या का दिन आया, उस आया ने ऐसा घिनौना काम किया। उसने उस दोनों बच्चों को मार दिया और वहाँ से चली गई। ऐसे ही वो आया करते करीब 12 बच्चों के घरों में गई है और सभी के साथ ऐसा किया। एक बार एक बच्ची के घर जब वो गई आया, तो ऐसे ही उसने भी उस बच्ची का रोज़ खून पीना शुरू किया। लेकिन उस बच्ची की माँ थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उसने कहा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ, जो वो इस हिसाब से सूखते जा रही है या बीमार पड़ते जा रही है। बेटी तो बीमार दिख नहीं रही है, लेकिन वो सूख क्यों रही है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी को एक दिन किसी तांत्रिक के पास ले जाकर दिखाया। तो तांत्रिक ने उस आया को के बारे में सब कुछ बताया। ये सब जान के उसकी माँ हक्की बक्की रह गई और कहा कि मैं किस तरह से इस आया से अपनी बच्ची का पीछा छुड़ाऊँ। उस तांत्रिक ने कहा कि तुम साल भर तक अपनी बच्ची को अपने पास रखो, एक पल के लिए भी खुद से दूर मत करना, तभी उस आया का साया तुम्हारी बच्ची के ऊपर से जाएगा। क्योंकि वो एक बार इसका खून पी चुकी है, तो वो इसका खून अगली अमावस्या, एक साल तक, अगली अमावस्या तक वो तुम्हारी बच्ची का खून ढूंढे। और ये बच्ची का खून अगर उस चुड़ैल को मिल जाए तो वो चुड़ैल बन जाएगी कि वो फिर किसी के रुकने से कभी नहीं रुकेगी। ये जानकर उस माँ ने अपनी बच्ची को लेकर वो शहर छोड़ के चली गई। कई दिनों तक छिपती रही, हर जगह जहाँ भी नए शहर में जाती, कहीं भी जाती, वो आया ज़रूर पहुँच जाती। लेकिन उस तांत्रिक के दिए हुए कवच और माँ की दृढ़ शक्ति के आगे वो आया टिक न सकी। और ठीक 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि वही बच्ची की वजह से उस डायन का खात्मा हो गया, उस आया का खात्मा हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ते हैं, कृपया एक बार ज़रूर समझ लें कि जिस आया पे वो भरोसा कर रहे हैं, कहीं वो भूतिया तो नहीं है। मेरी और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।